आगे बढ़ते जयपुर से खबर। फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। जेडीए में लंबित प्रकरणों को लेकर समीक्षा बैठक बुलाई। मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने कल सचिवालय में बुलाई बैठक। मुख्य सचिव शाम 4:30 बजे समीक्षा बैठक लेंगे। जेडीए में लंबित प्रकरणों के निस्तारण की प्रगति की समीक्षा करेंगे। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने 2 सितंबर को प्रसारित की थी खबर। प्रमुखता से प्रसारित खबर में खुलासा किया था जेडीए में समय पर प्रकरणों के निस्तारण नहीं होने का खुलासा। खबर में यह भी बताया गया था कि दिनों दिन जेडीए की कामकाज की चाल सुस्त हो रही है। समय पर प्रकरणों का निस्तारण होना तो बहुत दूर की बात है। अवधि पार लंबित प्रकरणों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। 20 दिन में अवधि पार लंबित प्रकरण हुए 2 गुने से अधिक, 440 से बढ़कर 1049। खबर पर एक्शन में लेते हुए मुख्य सचिव ने समीक्षा बैठक बुलाई है। और जब सुधांशु पंत ने मुख्य सचिव के तौर पर पद संभाला था तो उनकी पहली प्राथमिकता भी यही थी कि लंबित प्रकरण जल्द से जल्द सुलझे। फाइलों को इकट्ठा करने पर विश्वास नहीं है सुधांशु पंत का। चलिए अधिक जानकारी देने के लिए एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव जुड़े हैं। अभिषेक, चर्चा होती आई है लाल फीताशाही की और मुख्य सचिव स्पष्ट कर चुके हैं कि लंबित प्रकरण नहीं चाहते। पहले दिन से इसको लेकर के कई बार निरीक्षण करने भी पहुंचे थे, लेकिन शिकायतें थी। फर्स्ट इंडिया ने खबर भी चलाई थी। उसके बाद जो बैठक की जा रही है, इसके क्या मायने हो जाते हैं अभिषेक? बिल्कुल शिखा, आपने दुरुस्त फरमाया कि मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने 2 बार यहाँ पर जब जेडीए का विजिट किया था तो उन्होंने पर्टिकुलर एक जोन में जाके फाइलें देखी थी, उनका डिस्पोजल टाइम देखा था। तो वो इस बात को लेकर गंभीर हैं कि जो प्रकरण है उनका समय पर निस्तारण किया जाए। लेकिन इन दिनों जेडीए में जो कामकाज की रफ्तार है वो सुस्त पड़ी हुई है। यही कारण है कि समय पर प्रकरणों का निस्तारण करना तो दूर की बात है, जो अवधि पार प्रकरण है उनकी संख्या भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और इसी को लेकर फर्स्ट इंडिया न्यूज ने कल एक प्रमुखता से खबर प्रसारित की थी, जिसमें बताया गया था कि किस तरह से प्रकरणों की संख्या बढ़ती जा रही है। सैंपल के तौर पे 20 दिन का अगर हम डाटा देखें तो 20 दिन में जो अवधि पार प्रकरणों की संख्या 540 थी वो बढ़कर 440 थी, माफ कीजिए 440 थी, जो बढ़कर 1084 हो गई। तो किस तरह से दुगने से अधिक बढ़ गए। इस खबर पर हरकत में आते हुए मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने अचानक बैठक बुलाई है। कल 4:30 बजे सचिवालय के कमेटी रूम में ये बैठक होगी और इस बैठक के लिए जेडीए में भी सभी अधिकारियों को कहा गया है कि जो भी पेंडेंसी है उसको लेकर बैठक होगी। तो बड़ी इसमें बात यही है कि पेंडेंसी चेक की जाएगी किसकी, और इस बैठक का ही डर है कि जितने भी जोन उपायुक्त है वो अब इस पेंडेंसी को आनन फानन में निपटाने में जुट गए हैं। जबकि आज रिव्यू मीटिंग भी हुई है जेडीए की, जिसमें जेडीए आयुक्त हैं मंजू राजपाल, उन्होंने निर्देश दिए हैं सभी जोन उपायुक्तों को कि वो ये जो ऑनलाइन प्रकरण है लंबित, इनको क्वालिटी डिस्पोजल करें, आनन फानन में इसको गलत डिस्पोजल नहीं करें, इनका क्वालिटी डिस्पोजल करें। और बड़ी बात जो आज बैठक हुई है उसमें यह भी निकल के आई है कि जो लापरवाह अधिकारी हैं, जो जिनके लंबी पेंडेंसी ज्यादा है, चाहे वो पेंडेंसी आमजन से जुड़े प्रकरणों की हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री ट्रैक सिस्टम की हो या फिर संपर्क पोर्टल की हो, उनको नोटिस भी दिए जाएंगे। इसमें जोन उपायुक्त भी शामिल है, अधिशासी अभियंता स्तर के अधिकारी भी शामिल है और अन्य संवर्ग के अधिकारी भी शामिल है, जिन्हें ये नोटिस भी दिए जाएंगे। तो पूरा मामला जो है देखा जाए तो ये जिस तरह से जेडीए में कामकाज का जो डर रहा है इन दिनों, उसको लेकर सरकार गंभीर है। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने इस पर खबर भी प्रसारित की, जिस पर मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने अचानक बैठक बुलाई और कल जेडीए के जितने भी जो डिपार्टमेंट हेड्स हैं और जितने भी जोन उपायुक्त हैं, कल उनको बैठक में बुलाया गया। कल ये जेडीए की विशेष बैठक है जिनमें जेडीए की पेंडेंसी को लेकर चर्चा की जाएगी। जी बिल्कुल अभिषेक, बड़ा असर फर्स्ट इंडिया की खबर का हुआ। शुक्रिया अभिषेक आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।